मजबूर शख्स के लिए रोजी का गैबी निज़ाम। सैयद जज़ायरी अपनी किताब अनवार नुमानिया में लिखते हैं, एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान सफ़र तैयार करके एक रोज़ शिकार पर गया। जब वो पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरखान पर बैठा तो एक शाहीन ने अचानक आकर उसके सामने से भुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेजी से उड़ता हुआ चला गया। बादशाह ये भुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वो देखता का देखता ही रह गया। उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शाहीन का पीछा करें और मुर्ग वापस लेकर आएं। फौरन ही लश्कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि शाहीन ताक़ुब करता हुआ पहाड़ के दामन में जा पहुंचा और उसके बाद जब सियाहों ने देखा कि शाहीन पहाड़ की दूसरी जानिब जा चुका है तो फौरन ही ये सियाही घोड़ों से उतर गए और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुंचे। पहाड़ की था जिस दूसरी जानिब पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब मंजर देखा। उनके सामने एक शख्स परीस के हाथ और पांव बंधे हुए थे और वो जमीन पर पड़ा हुआ था और भुना हुआ मुर्ग दस्तरखान से उठाकर लाने वाला शाहीन बड़े मजे से इस शख्स की मेहमान नवाजी कर रहा था। वो परिंदा बनिए की जबान पर जिक्र खुदा, अल्लाह के जिक्र से ज्यादा लजीज कोई शय नहीं। इसमें कितनी लज्जत है, जो उसे विर्द में रखते हैं वो जानते हैं, मगर ये लज्जत खासा है जिक्र का। अनवारो बरकात नजर आएंगे, चाहे वो कफर भी करे तो उसे लज्जत आएगी, मगर मकसूद नहीं। बस इस फर्क को समझ ले। एक बनिया था, दुकान खोलता बिस्मिल्लाह कहकर, तराजू उठाता बिस्मिल्लाह कहकर और हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहता। पूछने पर मालूम हुआ कि मैं मुसलमान तो नहीं हुआ, मगर मजा आता है। तो ये अनवार तो जाहिर हैं, मगर ये लज्जत और अनवार मकसूद नहीं। मकसूद है अल्लाह की रज़ा, और ये रज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में है। बाद इन लोगों ने मुझे और मेरे खच्चर को बांध दिया और चले गए। फिर दूसरे दिन ये परिंदा मेरे लिए कहीं से रोटी लेकर आया, दार आज ये भुना हुआ मुर्ग ले आया है। रोज़ाना 2 मरतबा ये परिंदा मेरी मेहमान नवाजी करता है। लिखा है कि बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। वो कहने लगा, अफसोस है हम पर कि हम ऐसे खुदा की खुदाई से गाफिल हैं जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिज्क फराहम करता है और अपना निज़ाम चलाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार करनी और अपने ज़माने का आबिद वज़ाहिद शख्स बन गया। मिर्ज़ाई की घबराहट। आप कौन हैं? मैं मुसलमान हूँ। से क्या है? आप मेरा मतलब नहीं समझे, आप मजहब की रूह कौन हैं? ओह अच्छा, शुक्रिया, अब फरमाएं आप हैं। ओहो अच्छा, अब आप बताएं आप कौन? मैं ईसाई हूँ। मैं एक सिख हूँ। मैं एक यहूदी हूँ। आप बताएं आप कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों हूँ। खुदा का शुक्र है। अच्छा, तो आप जो इस तरफ बैठे हैं आप बता में ना। मी में। हाँ बताइए, आप रुक क्यों गए? जी मैं वो हूँ। मिर्ज़ाई की घबराहट। तीर चलाने वाले के कुर्ब में। इस पर एक हकायत याद आई कि अफलातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आसमान कमान हो और दुनिया की मुसीबतें नेज़े हों और खुदा ताला निशाना लगाने वाले हों तो आदमी कहाँ जाकर बचे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीर चलाने वाले के पास जा खड़ा हो, क्योंकि तीर दूर वाले पर चलाते हैं। कहने लगा कि बेशक आप नबी हैं, ऐसा इल्म नबियों ही का हिस्सा है। तो जब खुदा ताला नज़दीकी होगी तो हकीकत में जिसका नाम मुसीबत है वो नहीं आ सकती, यानी तकलीफ ना होगी, चाहे सूरत मुसीबत की हो, मगर दिल में बिल्कुल खुश होगा। वो से क्या मुराद? क्या आप बड़े वो हैं? हज जी नहीं, मैं वो हूँ अहमदी। अहमदी क्या मतलब? अहमदी तो हर मुसलमान होता है, लेकिन मुसलमान अपने आप को साफ तौर पर मुसलमान कहता है, फिर अपने खुद को अहमदी क्यों कहा? जी मिर्ज़ा मिर्ज़ाई हूँ मैं। दरअसल हम मुलाजमत के लिए इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने हैरत ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा और बोले, कोई अपना मजहब बताते हुए घबराया ना शर्माया और ना हिचकिचाया। अब घबराए भी हैं, हिचकिचाए भी और शर्माए भी। इसकी वजह? मिर्ज़ाई ने परेशान होकर उधर देखा।
उधर देखा और पेशानी से पसीना पोंछा, फिर मुश्किल से थूक निकला और बोला, बेपत्ता नहीं जनाब। यही बात तो आज तक किसी मिर्जाई की समझ में नहीं आई। इंसान का दुश्मन ही इंसान की निजात का जरिया बन गया। मशहूर है कि हजरत तारिक रहमतुल्लाह अलैहि जब एक अंधेरे कुनवे में गिर गए तो इस कुनवे पर से कुछ हाजियों का गुजर हुआ, जिन्होंने इस कुनवे को देखकर कहा कि इस कुनवे का मुंह बंद कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई इसमें गिर जाए। यह सुनकर हजरत तारिक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने दिल में सोचा कि अगर तो सच्चा है तो खामोश रहे। चुनांचे हाजी मुसाफिर इस कुनवे को बंद करके चले गए। उन्हें क्या मालूम था कि इसमें हजरत तारिक रहमतुल्लाह अलैहि मौजूद हैं। गुस्से खुदावंदी को ठंडा करने वाली बातें। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अगर बोलो बराज की हाजत न होती तो मैं मस्जिद से बाहर कदम भी ना रखता। मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं लोगों को अजाब देना चाहता हूँ, बस मस्जिद के आबाद रखने वाले और कुरान मजीद की तिलावत करने वाले और मुसलमान मासूम बच्चों को देखता हूँ तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। कुनवे में पहले ही से अंधेरा था, अब और भी तारीख हो गया। देखते क्या हैं कि उनके करीब ही कुनवे में लगे। सच और झूठ तो अब जाहिर होगा। देखिए इसका क्या अंजाम होता है। चुनांचे जब वो असर वहां उनके करीब आया तो ख्याल किया बस अब ये मुझे निगल जाएगा, लेकिन खुदा की कुदरत, असर वहां सीधा कुनवे के दहाने की जानिब चढ़ता चला गया और कुनवे के ऊपर जो कुछ पाता गया था, इस सब को अलहदा करके अपनी दम हजरत तारिक रहमतुल्लाह अलैहि की गर्दन से पीर तक छूटियवी में मोमो के एक बुत और उनकी तरफ रा वयान लपेट कर डोल की तरह उनको कुनवे से बाहर ले आया और अपनी दम उनकी गर्दन से निकाल कर चलता बना। हजरत तारिक रहमतुल्लाह अलैहि ने एक नीबी आवाज सुनी कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए तारिक, देखिए तेरे रब की मेहरबानी है कि इसने तेरे दुश्मन को तेरे नजात का जरिया बना दिया। चुनांचे इस वाकया के बाद अल्लाह ताला पर सच्चा भरोसा करने के सबब से उनका नाम तारिक सादिक मशहूर हो गया। खुल्यूबी दरगुजर। एक दफा हारून अल रशीद का एक बेटा गुस्से में भरा हुआ बाप के पास आया और कहा कि फलां सिपाही के लड़के ने मुझे माँ की गाली दी है। हारून अल रशीद ने अरकान दौलत से पूछा कि ऐसे आदमी को क्या सजा देनी चाहिए। एक से ज़बान का नए की राय दी और एक दूसरे ने जायदाद की जब्ती और मुकबदर करने की सजा तजवीज़ की और एक ने इसके कत्ल का मशवरा दिया। हारून अल रशीद ने बेटे से मुखातिब होकर कहा, ये बेटे, अगर तू उसे मुआफ कर दे तो तेरी मेहरबानी है, और अगर नहीं कर सकता तो भी इसको माँ की गाली दे ले, लेकिन हद से तजावुज न करना वरना फिर तेरी तरफ से जुल्म होगा और दूसरे की तरफ से ना के लिए के मर्दस्त मर्द चूं बापेल आन दमान सत आनकिस खश्मे दुश बिनजद का अजरोए फरोमंद तहकीक बातिल नगवैद। अक्लमंद के नज़दीक मर्द वो नहीं है जो मस्त हाथी से लड़े, हाँ तहकीक की रूह से मर्द वो है कि जब इसको गुस्सा आए तो वाही तबाही ना बके। हकायात सदी। हजरत मालिक बिन अनस की जहानत का वाकया। वो ईद का दिन था, हर तरफ चहल पहल थी, लोग उम्दा लिबास पहने ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ रवां दवां थे ताकि घर वालों को ईद की मुबारकबाद दे सके। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसके कदम अपने घर की बजाय किसी और समत उठ रहे थे। ये बात नहीं थी कि वो नौजवान अपने घर वालों से खफा था, इसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना था या किसी तफरीह के लिए जाना था, बल्कि वो नौजवान एक बहुत बड़े आलम के मकान पर जाकर रुक गया। नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हो गया। आलम ने नौजवान से पूछा, तुम ईद की नमाज पढ़कर घर नहीं गए? कहा, नहीं, नौजवान ने जवाब दिया। कुछ खा लो। आलम ने कहा, जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नौजवान ने, फिर क्या इरादा है? आलम ने पूछा।
हदीस बयान फरमाइए। नौजवान ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने इस नौजवान को किताब लाने का हुक्म दिया। नौजवान किताब निकाल कर लाया। बुजुर्ग ने 40 हदीसें बयान की। नौजवान ने कहा, और फरमाइए, यही काफी है। बुजुर्ग ने फरमाया, अगर तुमने यही हदीसें याद कर लें तो तुम्हारा शुमार हुफ्फाज में होगा। मैंने याद कर ले। नौजवान ने इंकिशाफ किया। किसी इंसान के परखने का मेयार। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल है कि ए बेटे, 3 शख्स 3 मौक़ों पर परखे जाते हैं। हलीम और बुर्दबार आदमी गुस्सा के वक्त, बहादुर आदमी लड़ाई के वक्त और भाई एहतियाज के वक्त। कहते हैं कि एक ताबी की एक आदमी ने उनके सामने तारीफ की। ये कहने लगे, ये अल्लाह के बंदे, तूने मेरी तारीफ किस वजह से की है? क्या तूने मुझे गुस्सा की हालत में बुर्दबार पाया है? कहने लगा, नहीं। कहने लगे, तो क्या फिर किसी सफर में मेरा तजुर्बा किया है और मुझे अच्छे अखलाक वाला देखा है? वो बोला, नहीं। कहने लगे, तो क्या फिर कोई अमानत रख कर मेरा तजुर्बा किया है और मुझे अमीन पाया है? इस शख्स ने जवाब दिया, नहीं। फरमाने लगे, फिर तो बहुत अफसोस की बात है। किसी शख्स को दूसरे की तारीफ इस वक्त तक ज़ेबा नहीं जब तक उन 3 बातों में इसको परख ना ले। बुजुर्ग ने नौजवान के हाथ से किताब ले ली और फरमाया, बयान करो। नौजवान ने वो तमाम 40 हदीसें लफ्ज़ बे लफ्ज़ बयान कर दी जो अभी चंद लम्हे कब्ल बुजुर्ग ने उनके सामने बयान की थी। बुजुर्ग के लबों को जुम्बिश हुई। उन्होंने फरमाया, जाओ, तुम इल्म हदीस के बुलंद पाया आलम बनोगे। ये नौजवान थे इमाम मालिक कहलाए और अल-शबाब अल-ज़हरी जिन। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ईद के बाद घर चले। कहने के मुताबिक में के इमाम इब्न अल-शबाब के पास चला गया। इल्म दीन हासिल करने के लिए ये शौक, जुस्तजू, तुरुप और लगन थी जिसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि को फ़िक़्ह के इमामों में बुलंद मर्तबा पर फ़ाइज़ किया। आपकी पूरी जिंदगी एक रोशन मीनार की मानिंद है जिससे आने वाली नस्लें नूर की किरणें लेकर अपनी। मालिक बिन अनस, जो आगे चलकर वो बुजुर्ग थे इमाम इब्न से इल्म के हुसूल के लिए अलैहि ने यह भी गवारा न किया कि नमाज जाए। खुद इमाम मालिक के ने सोचा कि आज ऐसा दिन है, फारिग होंगे। शैतान को खौफ में मुब्तला करने वाली चीज़। शैतान ज़ाकिर शागिल आदमी से इसके दिल की नूरानियत की वजह से डर रहा होता है, क्योंकि वो दिल तजल्लियात रबानी की गुज़रगाह बन चुका होता है। अबू सईद खर रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि शैतान ने मुझ पर हमला किया। मैंने जवाब में एक लकड़ी उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। इसने इसकी कोई परवाह न की। इस वक्त गैब से आवाज़ आई कि यह मरदूद इस लकड़ी से नहीं डरता बल्कि यह दिल के नूर से डरता है। गोया जिसका दिल जितना ज्यादा नूरानी होगा, शैतान इतना ही इस बंदे से डरेगा। तुम ज़बानी लिखकर साथ लगा दो। उसने कहा, हजरत, मैंने तो ये किताब पिछले साल पढ़ी थी, मुझे तो याद नहीं। फरमाया, तुमने पिछले साल पढ़ी और भूल गए। इसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी याददाश्त से इन सफ़हात की इबारत को ज़बानी लिखवाकर साथ चस्पा कर दिया। मैं इसी लायक हूँ। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने जब सल्तनत छोड़ी तो एक बाग में मुलाजमत कर ली। कोई सिपाही आया, इसने कुछ फल मांगे। आपने फरमाया कि मैं तो मुलाजिम हूँ, इसलिए मुझे फल देने का इख्तियार नहीं। सिपाही ने आपको कूड़ा मारा। अपने सर आगे बढ़ाकर कहा, अदब रासा ज़ालिमा सल्ला, इस सर को मारो, उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की है। अगर आप जरा सा इशारा कर देते कि कौन है तो सिपाही का क्या हाल होता। मार खाकर भी मजीद जुल्म से बचने के लिए बताया नहीं, बल्कि खुद को इस लायक समझ रहे हैं कि और भी मारा जाए। इमाम शाफी की क़ियाफ़ा शनासी। अल-हाफ़िज़ जमाल अल-दीन इब्बी अल-फ़र्ज अब्दुर्रहमान इब्न अल-जूज़ी अल-क़रशी अल-बग़दादी रहमतुल्लाह अलैहि अल-मुतवफ़्फ़ी 597 हिजरी लिखते हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि उन्होंने कहा,
को जब तो किसी आदमी को देखे कि इसकी अंगूठी बड़ी और मी को की और उसका नगीना छोटा है तो ये आदमी अक्लमंद है, और जब तो देखे कि इसकी चांदी कम और इसका नगीना बड़ा है तो ये आदमी आजिज है, और जब तो देखे कि कतब की दवात इसके बाईं तरफ है तो वो कतब नहीं, और अगर औरा दवात इसके दाएं तरफ और कलम इसके कान पर हो तो ये कातिब है। दोनों बुजुर्गों से मुलाकात की शराइत। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम अपने दोनों बुजुर्गों हज़रत और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलना चाहते हो तो अपनी उसमें पैबंद लगाया करो और अपना जूता खुद गांठा करो और उम्मीद छूटी करो और मेरी से कम खाओ।